हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएससी फिजिक्स से चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, फोर्स फ्रॉम कंसाइंस फिजिक्स। हम लोगों ने पहले लेसन में बना लिया, उसमें हम लोगों ने मोमेंट ऑफ फोर्स और इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इस वीडियो में हमारा फोकस होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ना हमें पता है कि अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, है कि नहीं। अब मान लो आपके पास एक बॉडी है, ठीक है। अब ये बॉडी बहुत सारा पार्टिकल का बना हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, बहुत सारे पार्टिकल होंगे यहाँ पे, ठीक है। हर एक का एक वेट होगा W1 जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, W2, W3, W4 सब नीचे एक्ट करेगा और सब पैरेलल होगा, है कि नहीं। W6, W7। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, जस्ट देखो ध्यान से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नाउ ड्यू टू द वेट मोमेंट होगा यहां पे, मोमेंट ऑफ वेट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। तो एक ऐसा पॉइंट हो सपोज G, एक ऐसा पॉइंट मान लो G, जहां पे अगर मोमेंट ऑफ वेट निकाला जाए ड्यू टू ऑल द पार्टिकल्स, वो हम देखेंगे कि सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स अगर जीरो हो जाए, मतलब द algebraic sum of moments of weight due to all the particles of a body, the algebraic sum of moments of weight due to all the particles of the body becomes zero। उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, जहां पे अगर यहां पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाला जाए ऑल द पार्टिकल्स, ठीक है, तो देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट सेम हो जाए, तो सम ऑफ मूवमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। तो उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। और हम लोग मानते हैं यहां से ये पूरे बॉडी को हम लोग एक पॉइंट पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं, पॉइंट पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं, जिसका वेट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द पॉइंट G। वहां से एक वेट W एक्ट करेगा डाउनवर्ड। अब पूरे बॉडी का वेट जो है हम लोग मानते हैं कि यहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, अ पॉइंट अराउंड विच the algebraic sum of moment of weight of all the particles of the body becomes zero, and it is a point through which the entire weight of the body acts downward, howsoever the body is placed, उसी को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और यहां पे W जो होगा वो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि सम ऑफ द वेट ऑफ ऑल द पार्टिकल होगा। सही है, समझ में आया। अ पॉइंट अबाउट विच बोल सकते हो आप, बेटर होगा, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, यू नो। सो इस पॉइंट के अबाउट अगर तुम मोमेंट निकालते हो ऑफ ऑल द पार्टिकल, मोमेंट ऑफ वेट, तो वो जीरो हो जाएगा। उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, जहां से हम लोग मानते हैं कि पूरा जो वेट है दैट इज W1 प्लस W2 वो कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। अब
ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमें बहुत कुछ मिलता है। अच्छा, पहले तो कुछ प्रॉपर्टीज है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हमें देखना है। पहला क्या है जो आपसे पूछ सकता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आप ले लो, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो मटेरियल ऑफ द बॉडी में हो, ठीक है। इट कैन बी आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी। ये जो एक पॉइंट है जहां पे हम लोग मोमेंट ऑफ वेट निकाले हर एक पार्टिकल का, तो सम जो अलजेब्रिक सम है वो 0 हो जाए। वो जरूरी नहीं है कि मटेरियल में ही हो, वो मटेरियल के बाहर भी हो सकता है। आप ले लो एक रिंग ले लो, हॉलो बॉल ले लो, उसका क्या होता है कि ज्योमेट्रिक सेंटर होता है ना, वहीं पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन होता है, जो कि मटेरियल में नहीं है कि नहीं? इट्स एम्प्टी स्पेस, यू कैन से ओवर देयर। दूसरा प्रॉपर्टी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी। शेप ऑफ द बॉडी, इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर कोई बॉडी को आप डिफॉर्म कर दो तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन है वो भी चेंज हो जाएगा। इफ वी डिफॉर्म अ बॉडी, इट्स center of gravity, the location of center of gravity also changes, याद रखिएगा, ठीक है। It depends on the mass distribution, समझ रहे हो? Depends on mass डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी। जैसे कि एक वायर ले लो, ठीक है, पतला सा वायर, तो उसका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तुम निकालोगे, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्योमेट्रिक सेंटर में, मतलब समवेयर इन द मिडिल होगा। एक वायर है, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी समवेयर इन द मिडिल होगा, मिडिल में ही होगा, समवेयर इन द मिडिल, क्या मिडिल में ही होगा। बट सेम वायर को अगर तुम एक रिंग के स्ट्रक्चर में दे दो, एक सर्कल बना दो, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां हो जाता है? सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाता है। तो देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा, यहां पे तो मटेरियल पे था, यहां पे तो मटेरियल पे नहीं है। तो इफ यू डिफॉर्म द बॉडी, द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑल्सो चेंजेस, याद रखिएगा, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी। और एक पॉइंट है, याद रखिएगा कि बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी वी कैन कंसीडर द body of weight W to be a point particle। आप उसको एक पॉइंट पार्टिकल के तरह कंसिडर कर सकते हो ऑफ वेट W। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आप ये बोल सकते हो, सही है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे आपके आईसीसी में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। बोल सकता है कि कैन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बी आउटसाइड द मटेरियल? हाँ, हो सकता है। इफ वी डिफॉर्म द बॉडी विल द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंजेस? यस, हो सकता है कि नहीं? अच्छा, बहुत सारे बॉडी का आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यहां पे लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया हुआ है। जैसे कि आप देख लो, रॉड, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड होता है, सर्कुलर डिस्क का ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, सॉलिड और हॉलो स्फीयर ले लो आप तो ज्योमेट्रिक सेंटर, सॉलिड और हॉलो सिलेंडर ले लो आप तो मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, डायग्राम में देख सकते हो। सॉलिड कोन ले लो तो एट अ हाइट h/4 फ्रॉम द बेस ऑन इट्स एक्सिस। हॉलो कोन का ले लो एट अ हाइट h/3 फ्रॉम द बेस। सर्कुलर रिंग का अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, सेंटर ऑफ द रिंग। ट्राइंगुलर लैमिना और स्केलिन ट्राइंगल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। मीडियन क्या होता है? अगर आप वर्टेक्स से मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहे हो, यू नो, ऑफ द ऑपोजिट साइड, तो तीनों जो लाइन मिलता है उसको मीडियन बोलते हैं, और जो
जब तीनों मीडियन यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगुलर, लेमुलर, स्क्वायर और रोम्बस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। तो ये है आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फ्यू शेप। सही है। अच्छा, ये भी हम लोग देखते हैं कि आप बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट एट विच द बॉडी कैन बी बैलेंस्ड। ठीक है, जैसे कि ये आप देख लो, ये एक सिलिंड्रिकल शेप का है, तो ये ऑलमोस्ट एट, सॉरी ये गिर गया, देखो ये ऑलमोस्ट एट द सेंटर ये बैलेंस हो जा रहा है। मतलब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहां पे होगा, ऑलमोस्ट इन द सेंटर। बट अभी मैंने कहा ना, डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी, मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये देखो, ये बहुत इरेगुलर सरफेस है, बॉडी है, तो इसका अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं बैलेंस करना चाहूंगा, यस, तो देखो इधर ज्यादा पोर्शन है, इधर कम पोर्शन है, क्योंकि मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी एंड एट दैट पॉइंट यू कैन बैलेंस द बॉडी। समझ रहे हो? तो अगर आपका कोई बॉडी है जिसका एक रेगुलर शेप है, जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, तब तो आराम से आप, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, आप निकाल सकते हो, पैरेललोग्राम हो या सिलेंडर हो या कोन हो, आप आराम से निकाल सकते हो। बट अगर इररेगुलर बॉडी है तब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से। चलिए, तो एक इररेगुलर लैमिना ले लेते हैं। लैमिना मतलब एक थिन सॉलिड सरफेस बोल सकते हो, यूजुअली यूनिफॉर्म, यू नो। अब इसका हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे यूजिंग द प्लम लाइन। प्लम लाइन क्या होता है? वर्टिकल लाइन, जिस लाइन पे आप बोल सकते हो जो वेट है ऑफ अ बॉडी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वो वर्टिकली लाइन चाहिए ना आपको, जहां से वो वेट एक्ट कर रहा है। समझ रहे? तो एक लाइन बनेगा जो वर्टिकल होगा, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यू कैन सी। ठीक है, वो हम लोग प्लम लाइन कहते हैं। चलो, अब प्लम लाइन से, अब देखो ये तो इर्रेगुलर है, तो इसका अगर मैं ऑलमोस्ट मिडिल में अगर से बैलेंस, ऑलमोस्ट सेंटर में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये बैलेंस हो नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका हमें पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर पॉइंट मिल जाएगा हमें, तो हम लोग आराम से इसको बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, बिकॉज दैट इज द बैलेंसिंग पॉइंट ऑल्सो। अब देखो ध्यान से, मैंने घर का जुगाड़ किया है, यू नो, तो ये हमें प्लम लाइन दे देगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहां पे मैंने कुछ होल्स बनाया है, 1 2 3। ठीक है, अब इसको मैं इस होल के द्वारा हैंग करूंगा, सस्पेंड करूंगा। देखिए, जब भी एक बॉडी को सस्पेंड किया जाता है, यू नो, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ये जो प्लम लाइन है ना, यहीं पर कहीं पर होता है। तो इसको मैंने यहां से इस होल से सस्पेंड किया, तो मैं थोड़ा सा, या वेट, ये लाइन है, वेट अ मिनट, ये हमारा प्लम लाइन दे देगा। तो मैं पेन से थोड़ा मार्क कर लेता हूं इस प्लम लाइन को। ठीक है, ये रहा मेरा ऑलमोस्ट, ये रहा। ठीक है, अब मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं, यहां से भी देखो एक प्लम लाइन हमें मिल गया है कि नहीं? ठीक है, एक और मैंने किया यहां पे होल। ठीक है, एक और होल किया है, तो वहां से भी देखो, देखो प्लम लाइन एकदम, ये दो प्लम लाइन जो था उसी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है ना। तो जहां पे ये तीनों प्लम लाइन मिल रहा है, ठीक है, वही मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अब अगर मैं इस पॉइंट से इसे बैलेंस करने की कोशिश करता हूं, वेट अ मिनट, वेट जस्ट अ मिनट, यस, ये अब मेरा बैलेंस हो जा रहा है। देखो, अब उस पॉइंट से मेरा ये बैलेंस हो जा रहा है। दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस इररेगुलर
लैमिना। ठीक है, तो यूजिंग द प्लम लाइन आप एक इरेगुलर लैमिना की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हो। देखो अच्छा, और एक बात, अगर आप स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात बोल रहे हो, तो जब बॉडी अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तब जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो एज लो एज पॉसिबल बट डेफिनेटली अबव द बेस, और वो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द बॉडी के आसपास होता है। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है बॉस।